हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स का जो कि हमारा पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका न्यूमेरिकल आपके बीच लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर के बहुत से न्यूमेरिकल बताए, आप लोगों ने देखा। आज की वीडियो में भी मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पर ही बात करूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे आज वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से आप समझिए और एक एक स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिए, नहीं तो फिर बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य है। यहाँ पे ये प्रश्न का पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कह रहा है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी, मतलब आवेश को 2 गुना कर दिया जाए तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी गोलों की जो बीच की दूरी होगी उसको आधा कर दिया जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम प्रश्न आपको समझा रहे हैं कि सपोज मेरे पास क्या है, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले हैं। यहाँ पर हम क्या मानते हैं, 2 गोले हैं, इस प्रकार से हम 2 गोला मान लिए, ठीक। अब यहाँ पे इनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, यानी इनके बीच की दूरी है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी को हम 50 सेंटीमीटर कर लेंगे। ऐसा इनके बीच की दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, फिर प्रश्न कह रहा है कि दोनों पर जो आवेश दिया गया है, मतलब क्यू ए, इस पर जो आवेश दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, क्यू ए वो दिया गया 6.5 × 10⁻⁻7 कूलाम, और इस पर जो आवेश दिया गया क्यू बी वो भी इतना ही दिया गया है 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। मतलब दोनों पर आवेश क्या है, समान है, ऐसा प्रश्न कह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी त्रिज्याएं नगण्य है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको जो दिया गया है उसको आप गिवन करके लिखिए कि जो हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, आर इक्वल टू दिया गया 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर दिया गया आर का मान। तो सबसे पहले इसको सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने आपको पीछे बताया कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 का गुणा कर देते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। और जो आवेश दिया गया क्यू ए वो हमको दिया गया 6.5 × 10⁻⁻7 और कूलाम, और जो क्यू बी दिया गया है वो भी इतना ही है, आवेश समान ही दिए गए हैं ये, ठीक। दोनों पर आवेश क्या है, समान रखे गए हैं, ठीक। इस प्रकार से हमने गिवन कर लिया। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इन पर बल, इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल। तो आपको मैंने पीछे फॉर्मूला पढ़ाया कि चूंकि हम जानते हैं कि जो F बराबर होता है 1/4πε0 × Q 1 × Q2/r², कूलाम के नियम से, ठीक है ना। यहाँ पर 2 आवेश है तो कूलाम का नियम लगाएंगे, तो Q1 × Q2 के स्थान में क्या लिख देंगे, QA × QB/r²। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। फार्मूले को आप ध्यान से समझते हुए चलें, ये आप फार्मूले को लर्न कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है, इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, ठीक। इसको आप लर्न कर लेना, और पीछे मैंने लेक्चर में सब कुछ समझाया है। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹9 गुणे QA का मान है 6.5 × 10⁻⁻7 और QB का मान भी इतना है 6.5 × 10⁻⁻7 और बटा हो जाएगा r²। r का मतलब 50 गुणे 10⁻⁻2 और स्क्वायर होता है तो इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। इस बात को ध्यान देना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को जो रखा है मैंने इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको कैसे हल करना है, हल करने का तरीका हम आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे आप बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे
गलती कर देते हैं कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 9 6.5 6.5 को एक तरफ कर लो तो हो जाएगा f बराबर हो जाएगा 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5, इसको और इसको मैंने अलग कर लिया। अब इंटू करके 10 की पावर, देखो सभी के आधार क्या है, समान है, आधार समान होती है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं और घट भी जाती हैं। तो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पर हो जाएगा 9 छोटा सा लिखेंगे घात के रूप में, -7 तो यहाँ भी -7 है तो क्या हो जाएगा -7, एक आधार ले लिया है, बाकी घातों को एक साथ लिख लिया है और बटे हो जाएगा हमारे पास 50 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2500। तो 50 का होल स्क्वायर करेंगे नहीं, 50 गुणे 50, होल स्क्वायर का मतलब 50 गुणे 50, तो 50 को 50 से गुणा करने पर 2500 आएगा और गुणे 10 की घात 2 दूना 4, घातों के बीच में गुणे का संबंध होता है, ठीक। तो f बराबर आपका ये आ जाएगा, ये यहाँ पर बराबर है ना, तो हो जाएगा f बराबर, देखिए यहाँ पर आप दशमलव को हटा दीजिए, हर में एक मानिए, दशमलव हटाइए, एक अंक है तो 1 0, मतलब दशमलव ऊपर हटेगा तो 0 नीचे बढ़ेगा, यहाँ भी दशमलव हटा, एक अंक है तो 1 0 बढ़ गया। अब ध्यान देना, हो गया 9 65 गुणे 65, 9 65 गुणे 65 और 10 की घात, अब देखो यहाँ पे -7 जुड़ जाएगा तो 7 7 14, ध्यान देना यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा हम समझा दे रहे हैं, बहुत लोग कैलकुलेशन नहीं समझ पाते हैं। तो 9 -7, इसका मतलब क्या है कि माइनस को पहले जोड़ो, माइनस प्लस का मतलब जोड़ना, 7 7 14, अब दोनों में समान चिन्ह है तो एक कोई चिन्ह, समान चिन्ह होते हैं तो एक चिन्ह लिया जाता है, तो हो जाएगा 9, और 9 प्लस में है, यहाँ प्लस मान सकते हो, 14 माइनस में है तो प्लस माइनस मतलब घटाना, 14 में चिन्ह हो जाएगा 5, और जो बड़ा है उसके सामने का चिन्ह, तो ये 14 बड़ा है, इसके सामने माइनस, तो निकल के आएगा माइनस का 5 बटे 2500 को लिख सकते हैं आप 25 गुणे 100, 2500 को आप तोड़ें तो 25 गुणे 100, और 100 को लिख सकते हो 10 की घात 2, ऐसा भी कह सकते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात -4, और 100 को फिर लिख सकते हैं 10 की घात 2। कैलकुलेशन को समझते हुए चलना, ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 50 25, 5 एकम 5, 5 3 15, और फिर यहाँ पे 13 बढ़ जाएगा, 13 बचे 65, और 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 169, 9 गुणे 169 और गुणे 10 की घात -5। अब देखो 10 की घात 2 ऊपर आएगा तो हो जाएगा -2, ठीक है ना, ध्यान देना, इसको हम शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं। 10 की घात 2 ऊपर आएगा तो 10 की घात -2 होगा, कि चिन्ह बदलेगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 10 की घात 2 ऊपर आएगा तो 10 की घात -2, तो 10 आधार समान है, एक आधार ले ही लिया, -2 उसके बगल में लिखा जाएगा, और -4 आएगा तो +4 बन जाएगा, और +2 आएगा तो हो जाएगा -2, सबका आधार एक मैंने ले लिया है, ठीक। और नीचे क्या बचा, यहाँ से काम खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, यदि कुछ नहीं बचा तो ये बराबर आएगा, आप इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए इसको आप इनका गुणा कर लेंगे, ये हमारे पास क्या है 9 है ना, अब इनका आप गुणा कीजिए तो कितना आएगा, 9 9 81 के 1 हासिल है 8, और 9 6 54, 54 में 8 जोड़ेंगे 62, 54 में 8 जोड़ेंगे 62 के 2 हासिल आएगा 6, और 9 कम 9 9 6 15, और गुणे 10 की घात। अब यहाँ पे देखो माइनस को जोड़ लो पहले, देखो यहाँ -2 और -2 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, 2 2 4, माइनस का एक चिन्ह लेंगे क्योंकि समान चिन्ह है तो -4 और +4 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा -5। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ भी एक्सप्लेन करके आपको समझा दूँ, नहीं तो ध्यान नहीं दोगे आप समझ नहीं पाओगे, इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो -5 -2 +4 -2, इनको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस प्लस 2 2 4, इन दोनों में से कोई एक चिन्ह, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये आपका बच जाएगा -5। तो इस प्रकार से हमारा निकल के आएगा 1521। अब इसको क्या करेंगे, हम दशमलव के रूप में चेंज करेंगे, तो दशमलव कहाँ मानते हैं, आखिरी में, 1 कदम 2 कदम 3 कदम। देखिए फिजिक्स की भाषा में लिखें तो फिजिक्स क्या कहती है कि दशमलव शुरुआत की एक अंक के बाद होना चाहिए, ऐसा फिजिक्स का सिद्धांत क्या कहता है कि दशमलव शुरुआत की एक अंक के बाद होना चाहिए, और दशमलव के पहले जो एक अंक होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो इसको इस प्रकार से इसको कैलकुलेशन करें तो क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं f बराबर आएगा, इसको आगे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम, तो 1.5, बाकी को आप छोड़ सकते हो, 2 अंक ले सकते हो ना, बाकी कितना हो जाएगा
10 की घात देखो -5 है, आप दशमलव के बाद 1 अंक या 2 अंक ले सकते हो। ठीक, अब कितने कदम कूदा है, 1 कदम, 2 कदम, 3, और सीधे हाथ से उल्टे हाथ की ओर आ रहे हैं तो घातें प्लस में रहेंगी, तो प्लस का हो जाएगा 3, प्लस का 3 हो जाएगा। और इसको हम देखिए यहाँ पे सॉल्व करें तो कितना आएगा, f बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, f बराबर क्या हो जाएगा 1.5 गुणे 10 की घात, दोनों घट जाएगा तो कितना आएगा -2, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2, 5 बड़ा इसलिए माइनस लग जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा न्यूटन। इस प्रकार से हमारा f की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा देखो यहाँ पे इरेज करके ये आपका यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं, इसके आगे का हम यहाँ आपको बता रहे हैं। तो f बराबर क्या हो जाएगा 1.5 गुणे 10 की घात, 5 में से 3 गए 2, और ये बड़ा है 5 इसलिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन। इस प्रकार से ये हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम दूसरे प्रश्न पर बात करेंगे। दूसरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इसको हम थोड़ा सा इरेज करके दूसरे प्रश्न पर बात कर रहे हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या होगा हमारा, चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा था, इसको हम बता देते हैं। यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब यदि आवेश को दोगुना कर दी जाए और बीच की दूरी को आधा कर दी जाए। प्रश्न क्या कह रहा है, आवेश को दोगुना करने पर और बीच की दूरी को आधा कर दी जाए तो बल कितना लगेगा। उस बल को हम मान लेते हैं F डैश, मतलब दूसरा बल के लिए F डैश मान लीजिए, हो जाएगा 1/4πε0। आवेश को मैंने दोगुना कर दिया तो 2q में हो गया, यहाँ पे भी दोगुना करेंगे तो 2q भी हो जाएगा। और बीच की दूरी क्या होती है r, तो इसका आधा कर देंगे तो बटे 2 का मतलब आधा, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब बीच की दूरी का आधा मतलब बटे 2 का होल स्क्वायर कर दिया गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 और 2 दूना 4 हो जाएगा, और हो जाएगा QA, ये हमारा QA इंटू QB और बटा होल स्क्वायर का मतलब अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो r का स्क्वायर r स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, मतलब होल स्क्वायर का मतलब होता है कि सभी के ऊपर स्क्वायर क्या होगा लगा होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, F डैश बराबर हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे 4 को आगे कर लीजिए आप, तो 4 गुणे 1/4πε0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा QA इंटू QB बटा हो जाएगा r स्क्वायर, और ये 4 बटे में ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ये 4 संख्या पलट जाएगी ना, ये ऊपर चला जाएगा तो 4 और 4 को हम 4 से तो गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता दें क्या हो जाएगा 16, मतलब 4 पलटेगा तो 4 चौक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और अभी आप देखिए हमने आपको इतने का मान बताया था, आपको बताया था कि इतने का मान अभी हमने सॉल्व किया है, इतने का मान कितना आया था, इतने का मान आया था 1.5, तो 16 को आप लिखिए और 1.5 इंटू 10⁻²। अभी इसको हमने सॉल्व किया था, दोबारा नहीं सॉल्व करना, सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी इसको मैंने सॉल्व किया था तो इसका मान कितना आया था 1.5 इंटू 10⁻² आया था। अब इसको आप घर पे गुणा करें, मतलब इसको आप होमवर्क में आपको दे रहे हैं कि इसको आप गुणा कीजिए। देखिए गुणा और भाग थोड़ा आप भी कीजिए तभी समझ में आएगा, तो इसको डायरेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर आएगा 0.24 न्यूटन। ठीक, इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो दोनों प्रश्न हमने सॉल्व किए, आप इसकी तैयारी कीजिए और नेक्स्ट प्रश्न में मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट प्रश्न लेकर आएंगे, अगला प्रश्न लेकर आएंगे जिसको हम आपको फिर एक ऐसे क्वेश्चन पर ही बात करेंगे जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप इंतजार कीजिए, वो बहुत ही अच्छा प्रश्न होगा और पेपर में पूछा गया प्रश्न होगा। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।